हेलो फ्रेंड्स। अब जो है हम एक्सरसाइज 15.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करने वाले हैं। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो है इनमें से क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या जो आपके टीचर है वो भी पूछ लेता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो ये तो देखने पर पता लगेगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक शून्य हो और वाई निर्देशांक शून्यतर हो। देखिए शून्यतर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर, जैसे एक दो तीन माइनस कुछ भी हो सकता है, शून्य को छोड़ देना है। तो देखिए वो कह रहा है कि वाई एक्स पर स्थित होता है। तो कैसे, देखो इसको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखो ध्यान से समझना। कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक शून्य का होता है, देखो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, जैसे ये एक बिंदु है ए, इसके निर्देशांक है 3,4। ठीक है, तो पहला होता हमारा x, दूसरा होता हमारा y। ये क्या कह रहा है कि x का जो निर्देशांक है वो शून्य है। यानी अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे करूं तो ये x के बिल्कुल सीधे हैं, तो मान लेते हैं कि x का जो मान है वो शून्य है और जो y का मान है वो शून्यतर है। मतलब कोई भी संख्या हो सकती है शून्य को छोड़कर, जैसे मान लेते हैं एक हो गया। ये कह रहा है कि ये वाई एक्स पे है, तो बिल्कुल वाई एक्स पे है, क्योंकि देखो x का मान 0 है तो x पे तो हो नहीं सकता, लेकिन y का मान तो 1 है ना, इसका मतलब ये वाई एक्स पे हो सकता है। अतः हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। समझिए, वापस एक बार प्रयास करता हूँ। जो अक्ष 0 होता है वो उस अक्ष पे नहीं हो सकता, यानी वो जो पॉइंट है वो उस अक्ष पे नहीं हो सकता। अगर अपन ग्राफ बनाएंगे ना इस प्रकार से, जैसे ये बीच होता है, बीच में 0,0 जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। उसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए एक्स एक्स तो 0 ही है, तो यहाँ से तो कोई मान लेना ही नहीं है हमारे को। ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, लेकिन वाई पे एक मान है, देखो ये पॉइंट है। तो अगर इस निर्देशांक को अपन दर्शाएंगे तो यहीं पे दर्शाएंगे, तो देखो ये तो वाई एक्स पे ही आ रहा है, ये पॉइंट सिर्फ वाई एक्स पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो बात है वो सत्य है। उसी प्रकार कोई बिंदु जिसका वाई निर्देशांक शून्य है लेकिन एक्स निर्देशांक शून्यतर है, तो ये कह रहा है कि ये वाई एक्स पर स्थित होगा। तो वापस एक बार देखो, इसको वापस एक बार समझने का प्रयास करो। कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक शून्य है और x का निर्देशांक 5 है, तो ये y x पे होगा क्या, तो ये सत्य होगा क्या असत्य होगा, चेक करते हैं। ये कह रहा है कि y x का निर्देशांक शून्य है, तो निर्देशांक तो अपन x, y से लिखेंगे। ये खुद कह चुका है कि y अक्ष का निर्देशांक 0 है और x का निर्देशांक 5 है। तो जिस निर्देशांक यानी जिस अक्ष का मान 0 हो जाता है वो बिंदु उस अक्ष पे काम नहीं कर सकता। यानी अगर y का मान 0 है तो ये y एक्स पे कभी नहीं हो सकता, ये x एक्स पे हो सकता है। जबकि यह कह रहा है कि ये y एक्स पर स्थित होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये राइट नहीं है, ये असत्य होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये देखो पहला सत्य दूसरा असत्य, और क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो अपना जो कॉमन सेंस है उसका भी यूज करें। ये काफी बार सवाल पूछता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो 0,0 होता है। 9 10 8 7 सब तक यही पूछता है, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल रटा मार लो आप। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।